अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है सेलर सेंटर पे अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं दराज के सेलर सेंटर पे। तो इसके लिए सबसे पहले सर्च करना पड़ेगा सेलर सेंटर दराज। ये हम सर्च कर लेते हैं और ये हमारे सामने जो सबसे टॉप पर जो लिंक आ रहा है इस पे हमने क्लिक करना है। इसके बाद सेलर सेंटर दराज की साइट ओपन हो गई है हमारे पास। ये देखें, पेज आ गया। अगर आप न्यू सेलर हैं तो बिकम अ सेलर पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करें। अगर आपने पहले से क्रिएट किया हुआ है तो आप साइन इन कर लें। तो हमारे सामने चार तरह की फील्ड्स आई हुई हैं कि हमने कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है अकाउंट खोलने के लिए। तो मैं इन फील्ड्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो दराज माल सेलर है उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारा कोई ब्रांड हो और उसकी हमने सेलिंग करनी है, यानी हम किसी प्रोडक्ट के ओनर हो तो उसकी सेलिंग करनी हो तो दराज माल सेलर सेलेक्ट करना है। अगर आपने किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट सेल करनी है या लोकली कोई भी हो हैंडमेड, उसके लिए आप लोकल सेलर यूज़ करें। और ग्लोबल सेलर्स उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट को आउट ऑफ कंट्रीज भी शिप करवाना हो, तो वो लोग ग्लोबल सेलर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिजिटल सहूलत। इसमें हम ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या डिजिटल कार्ड्स वगैरह, पता ही होगा डिजिटल गुड्स, जैसे जैज़ कैश, जैज़ के कार्ड्स होते हैं, जैज़ लॉट्स के, और गूगल प्ले के कार्ड्स होते हैं, अमेज़ोन के भी कार्ड्स होते हैं। मुख्तलिफ साइट्स होते हैं जिनको हमने डिलीवर नहीं करवाना होता फिजिकली, बट ईमेल्स के थ्रू हम सेंड कर सकते हैं। और भी ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, उसके लिए हम डिजिटल सहूलत सेलेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने एसेसरीज वगैरह सेल करनी है तो उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे लोकल सेलर। तो हमने यहाँ साइन अप एज अ लोकल सेलर पे क्लिक करना है। तब वो क्या कह रहे हैं, अकाउंट टाइप पूछ रहे हैं। अकाउंट टाइप इंडिविजुअल या बिजनेस, आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। बता भी रहे हैं इंडिविजुअल विल नीड पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड एंड एट लीस्ट 18 years old in order to sell as individual on Dras। बिजनेस का भी देख लेते हैं। Please make sure you have active business license in order to sell on Dras as a corporate। आप ये देख लें, वो कह रहे हैं आपके पास बिजनेस लाइसेंस होना चाहिए, वो भी एक्टिव। तो हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान ही आएगा यहाँ पर, शॉप बेस इन दराज पाकिस्तान में है और लोकल सेलर्स से मुराद पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे आपने नंबर डाल देना है वो जो पहले से रजिस्टर्ड ना हो। मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो मैं नंबर डालूंगा तो रेडिंग जूस बता देगा। स्लाइड टू वेरीफाई पे क्लिक करना है नंबर डाल के। अब ये देखिए मेरा बता दिया मोबाइल नंबर रेडिंग जूस। तो यहाँ पे आपने अपना नंबर डाल के स्लाइड टू वेरीफाई पे क्लिक करना है। नंबर पे कोड आएगा, कोड डाल के आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द्रास टर्म एंड कंडीशंस पे टिक करके साइन अप पे क्लिक करना है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ अपना अकाउंट लॉगिन करके। सेलर सेंटर पे आ गया हूँ। ये मेरा ईमेल और पासवर्ड पहले से सेव है तो मैं जस्ट साइन इन कर लेता हूँ। ये साइन इन हो चुका है। तो जो फर्स्ट स्टेप आता है इसमें मैनेज एड्रेस बुक आता है। एड्रेस बुक में आपने क्या सारी इंफॉर्मेशन देनी है। जहाँ पे आपका वेयर हाउस होगा, मतलब जहाँ पे आपने प्रोडक्ट स्टॉक करके रखी होगी, तो उधर का एड्रेस देना है आपने।
कंट्री ऑफ कोर्स पाकिस्तान सिलेक्ट करोगे आप। स्टेट स्टेट डाल देना, जो भी हो, पंजाब, सिंध, जो भी हो। एरिया सेलेक्ट कर लेना है, मतलब सिटी, कौन से शहर में रहते हो वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद लोकेशन, जो भी आसपास की लोकेशन है जहाँ आप रहते हैं वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद बिजनेस एड्रेस के कहाँ पर आप बैठे हुए हो, तो वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका वेयर हाउस और बिजनेस एड्रेस सेम है तो सेम एज वेयर हाउस एड्रेस पे आप टिक कर सकते हो। उसके बाद आपने आ जाना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे आपको ले जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, वेरीफाई आईडी इंफॉर्मेशन। आईडी इंफॉर्मेशन में हमारे पास टाइप्स आती हैं, आईडी टाइप्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पे CNIC आएगा और पासपोर्ट वगैरह आएगा। तो CNIC मेरा ख्याल है कि आप सेलेक्ट कर लें, इजी होता है, हर किसी के पास अवेलेबल होता है। उसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट एंड लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद CNIC नंबर डाल देना है और अपलोड आईडी फ्रंट साइड, जो आईडी कार्ड होता है उसकी फ्रंट से पिक्चर ले लेनी है अच्छी सी। स्कैन भी करवा सकते हैं या अपने किसी मोबाइल से पिक्चर लेनी है जिसका कैमरा अच्छा हो, और वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है, अटैच कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपने उसी आईडी कार्ड की बैक साइड की पिक्चर जो है वो अटैच करनी है यहाँ पर। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। मैंने तो ये सबमिट किया हुआ है तो दोबारा सबमिट नहीं कर रहा। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप पर, फिल इन ब्लैंक इंफॉर्मेशन। इसको देखने इसमें क्या है, यहाँ पे वो पूछ रहे हैं अकाउंट टाइटल, जो आपका बैंक अकाउंट है जो हमने अटैच करना है, जिसमें आपने पेमेंट्स रिसीव करनी है और एक्टिव होना चाहिए आपका बैंक। तो उसका अकाउंट टाइटल मतलब अकाउंट का जो नाम है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद IBAN नंबर या जो भी बैंक अकाउंट का नंबर है आपका वो डाल दें यहाँ पर। IBAN कहते हैं इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, जिससे इंटरनेशनली पेमेंट्स भी रिसीव होती हैं। हर बैंक का ये होता है। अच्छा, ये डबल 777 से जो होता है ना, ये बैंक अकाउंट का नंबर स्टार्ट हो रहा है, और ये जो है IBAN। अच्छा, बैंक नेम जो था मेरा मिज़ान था, तो मैंने मिज़ान सेलेक्ट किया है। बाकी काफ़ी सारे बैंक्स दिए हुए हैं, जो जिस बैंक में आपका अकाउंट हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और ब्रांच कोड अगर आपको मालूम ना हो तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं या अपने ब्रांच में जाके पूछ लें। उसके बाद जो चेक कापी आपको मिली होती है उसकी आपने पिक्चर ले लेनी है एक, और वो यहाँ पे अटैच कर देनी है। उसके बाद सबमिट पे आपने क्लिक करना है, तो आप अगले स्टेप की तरफ मूव हो जाएंगे। यहाँ पे आता है फोर्थ स्टेप, ऑर्डर पैकेज इन्फो। अब आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्लीज़ ऑर्डर एनी ऑफ द फॉलोइंग पैकेजिंग मटेरियल्स नॉट, प्लीज़ वेट 24 hours before placing an order for packaging material. If you can't place an order even after 24 hours or facing an issue, please contact sales support. किसी किस्म का भी आपको मसला है तो सेल्स सपोर्ट पे जाके आप उनको बता सकते हैं अपने इशू, वो आपको सोल्यूशन दे देंगे। आप मेरे से भी पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो आपको अपने चैनल को, अपनी शॉप को जो लाइव करना है, उसके लिए आपको पैकेजिंग मटेरियल मंगवाना ज़रूरी है। नहीं मंगवाएंगे तो आप अपनी प्रोडक्ट को लाइव नहीं कर सकते। तो चलें हम इस पे पैकेजिंग मटेरियल पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या क्या है। ये पैकेजिंग मटेरियल्स हैं, बंडल और 20 बॉक्सेस, साइज बताया हुआ है उसका और प्राइस बताई हुई है, और मुख्तलिफ किस्म के हैं। ये
50 स्मॉल फ्लायर्स हैं। इसमें पैक करके, ये पैकेजिंग मटेरियल होता है, इसमें पैक करके हम अपने प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करते हैं। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये है फ्लायर्स। फ्लायर्स को ऑर्डर करने के लिए जिस ईमेल पे आपने सेलर अकाउंट बनाया है, उसी ईमेल पे आपने कस्टमर अकाउंट भी बना लेना है। तो यहाँ पे उसी ईमेल से साइन अप कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि ईमेल सेम हो। ईमेल सेम नहीं होगी तो आपका ऑर्डर नहीं होगा। अच्छा, अब मैं यहाँ से कर लेता हूँ लॉगिन। ये देखिए ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है बाइक का। ऐड टू कार्ट कर लेते हैं हम, इजी हो जाएगा। चेकआउट पे क्लिक करते हैं और ये बता रहे हैं कि डिलीवरी चार्जेस इतने हैं और क्वांटिटी 1 है और ये प्राइस है। यहाँ पे बिलिंग एड्रेस वगैरह आप डाल देना, नंबर। और याद रखिएगा कि जो आपने सेलर सेंटर में नंबर दिया हुआ है जो सेलर अकाउंट में, वही आपने यहाँ पे कस्टमर अकाउंट में नंबर डालना है। अगर चेंज होगा तो आपका ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, एरर आएगा। मैं इस दिन के लिए 7 डेज खपा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि इशू क्या आ रहा है। फिर मैंने सेलर सेंटर द्रास पे जो है रब्ता किया था स्पॉट पर और उनसे पूछा था ये इशू आ रहा है। फिर उन्होंने बताया था कि आपका नंबर चेंज है। नंबर चेंज होने की वजह से मैंने 7 डेज वेट किया खपाऊँ, फिर जाके सोल्यूशन मिला मुझे। ठीक है, उसके बाद आपने प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। यहाँ पे काफ़ी सारे पेमेंट मेथड्स बताए हुए हैं, जो आपके पास अवेलेबल है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करेंगे तो ऑर्डर विद इन 2 to 3 डेज आपके घर पहुँच जाएगा पैकेजिंग मटेरियल का। तो ये 4 ऑप्शंस थे। जब पैकेजिंग मटेरियल पहुँच जाएगा तो उसका ऑर्डर आईडी होता है, दिखाता हूँ मैं आपको बल्कि। साइन इन हुआ है मेरा अकाउंट। अच्छा, माई ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं। ये माई ऑर्डर्स हैं, डिलीवर्ड हो गया, ये इसका ऑर्डर आईडी है। ये कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पे डाल के आपने पेस्ट करके सबमिट पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट प्रोसेस जैसे कंप्लीट हो, उसके बाद आप कोई भी अपनी जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का जो नेम है, उसकी कैटेगरी, फिर सबमिट करना है। फिर आगे उसकी डिस्क्रिप्शंस वगैरह सब कुछ आता है, डिटेल्स वो आपने प्रोवाइड करनी है। भाई ये 5 स्टेप्स थे और ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें अगर आपको किसी किस्म की भी कोई परेशानी हो, कोई मसला पेश है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ओके, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।